सरतान यानी कैंसर अफराद के लिए फरवरी 2026 में सितारों की ये तरतीब और ख़ास तौर पर ये ग्रहण एक इंतहाई गहरे और असर अंगेज़ दौर का आगाज़ है। एक ऐसा वक्त जो आपकी ज़िंदगी की बुनियादों को हिला कर रख देने की सलाहियत रखता है। लेकिन इस हलचल का मकसद आपको तोड़ना नहीं, बल्कि आपकी असर नौ तामीर करना है। आइए इस ग्रहण के साथ गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं जो आपके 8वें घर में रोनुमा हो रहा है। इल्मे नुजूम में 8वां घर सबसे ज्यादा पुरस्रार, गहरा और पेचीदा समझा जाता है। ये वो मकाम है जहां इंसानी नफ्सियात की गहराइयां, जज्बात का समंदर और जिंदगी के वो पहलू छुपे होते हैं जिन्हें हम आम तौर पर दुनिया से पोशीदा रखते हैं। 8वां घर मौत और पुनर्जन्म का इस्तियारा है, जिसका हरगिज ये मतलब नहीं कि जिस्मानी मौत वाक़े हो, बल्कि ये एक अलामती मौत है। पुराने आप का ख़त्म होना और एक नए, ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा बाशऊर आप का जन्म लेना। ये सांप के अपनी पुरानी खाल उतारने जैसा अमल है, जहां नशोनुमा पाने के लिए ज़रूरी है कि पुरानी और तंग हो जाने वाली जिल्द को उतार फेंका जाए, चाहे ये अमल कितना ही तकलीफ दे या अजीब क्यों न महसूस हो। ये ग्रहण वाज़े तौर पर दिखा रहा है कि हालात और वाक़यात आपको तरक्की की तरफ धकेल रहे हैं। शायद आप अपनी मर्ज़ी से इस तब्दीली के लिए तैयार ना होते, लेकिन कायनात ने ऐसे असबाब पैदा कर दिए हैं कि अब आपके पास आगे बढ़ने और पुरानी नफ्सियाती गिरोहों को खोलने के सिवा कोई चारा नहीं बचा है। आपको अपनी रूह पर जमे हुए माजी के बोझ को उतारना होगा ताकि आप हल्का फुल्का महसूस कर सकें और ज़िंदगी की नई बुलंदियों को छू सकें। अब चूंकि 8वां घर सिर्फ जज्बात का नहीं बल्कि मुश्तरका मालियात यानी शेयर्ड फाइनेंसेस का भी घर है, तो यहाँ दो अहम पहलू सामने आते हैं जिन पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम मालियाती पहलू को देखते हैं, क्योंकि ये आपकी मादी ज़िंदगी पर बराह रास्त असरअंदाज हो रहा है। 8वां घर उन पैसों का होता है जो हम दूसरों के साथ बांटते हैं। ये आपकी ज़ाती तनख्वाह नहीं है, बल्कि ये वो सरमाया है जो आपके शरीके हयात के साथ मुश्तरक है, या ये विरासत, टैक्स, कर्जे, इंश्योरेंस या किसी कारोबारी शराकतदार के साथ जुड़े हुए माली मामलात हो सकते हैं। यहाँ कुछ ऐसा सामने आ सकता है जो आपके लिए बिल्कुल नया हो सकता है कि माली मामलात को हैंडल करने का कोई पुराना तरीका अब ख़त्म हो रहा हो और आपको एक बिल्कुल नया निज़ाम अपनाना पड़े। ये एक मौत और पैदाइश का चक्कर है जो आपके बैंक अकाउंट या असासों के इंतज़ाम में नज़र आएगा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जो भी नया तरीका या रास्ता आप अपनाएंगे वो बहुत मुस्बत होगा। ये कुछ ऐसा हो सकता है जो आपने पहले कभी नहीं किया, शायद सरमायाकारी का कोई नया और जदीद तरीका या कर्ज उतारने की कोई ऐसी हिकमत अमली जो गैर रवायती हो लेकिन इंतहाई मुअस्सर साबित हो। आपको यहाँ थोड़ा सा इख्तिराई बनने की ज़रूरत है। लकीर का फ़कीर बनने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको माली आज़ादी हासिल करने के लिए नए रास्ते तलाश करने होंगे जो आखिरकार आपको फ़ायदा पहुँचाएंगे। दूसरी तरफ, और शायद कैंसेरियंस के लिए ज़्यादा अहम, 8वें घर का ताल्लुक गहरी नफ्सियात और कुर्बत यानी इंटीमेसी से है। सरतान चूंकि एक आबी बुर्ज है और जज्बात से गहरा ताल्लुक रखता है, इसलिए ये ग्रहण आपको जज्बाती तौर पर बहुत शिद्दत से मुतासिर करेगा। आपको दावत दी जा रही है कि आप अपने ताल्लुकात में, ख़ास तौर पर उन लोगों के साथ जो आपके बहुत करीब हैं, अगले दर्जे पर जाएं। ये वक्त सतही ताल्लुकात का नहीं है और ना ही ये वक्त है कि आप अपने दिल की बात दिल में रखें और ऊपर से मुस्कुराते रहें। कायनात आपसे तकाजा कर रही है कि आप हकीकी बने, मुस्तलद बने और उन तमाम चीज़ों का सामना करें जो सतह के नीचे छुपी हुई हैं। अक्सर हम रिश्तों को बचाने के लिए बहुत सी कड़वी बातों को नज़रअंदाज करते रहते हैं, लेकिन ये दबी हुई बातें वक्त के साथ साथ जहरीली या टॉक्सिक हो जाती हैं और रिश्ते को अंदर से खोखला कर देती हैं। ये ग्रहण एक ताकतवर टॉर्च की तरह है जो उन तमाम तारीक कोनों को रोशन कर देगा जहाँ आपने अपने खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ात को छुपा रखा था। यह आपके लिए एक सुनहरी मौका है कि आप इस जहरीले मवाद को बाहर निकाल फेंकें, इसका सामना करें और इसे हमेशा के लिए ख़त्म कर दें। यह अमल मुश्किल हो सकता है, इसमें आंसू भी हो सकते हैं और तकलीफ दे गुफ्तगू भी, लेकिन इसका नतीजा एक ऐसे रिश्ते की सूरत में निकलेगा जो पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत, शफाफ और गहरा होगा। कुछ लोगों के लिए इसका मतलब किसी ऐसे रिश्ते का खात्मा भी हो सकता है जो अब उनकी रूह की नशोनुमा में रुकावट बन चुका है, लेकिन ये इख्तिताम दरअसल एक नई और बेहतर शुरुआत का पेश खैमा होगा। ये आपकी ज़ाती कहानी पर मुनहसर है, लेकिन थीम वही है, तब्दीली, गहराई और सच्चाई। ये बात याद रखना ज़रूरी है कि 8वें घर की सरगर्मियां अक्सर दुनिया की नज़रों से ओझल होती हैं। ये एक निजी और प्राइवेट घर है, इसलिए हो सकता है कि बाहर की दुनिया को अंदाज़ा भी ना हो कि आपके अंदर कितना बड़ा तूफ़ान बपा है या आप किस कदर बड़ी तब्दीली से गुजर रहे हैं। लोग शायद आपको मामूल के मुताबिक काम करते देखें, लेकिन अंदर से आप एक बिल्कुल नए इंसान में तब्दील हो रहे होंगे। ये तन्हाई में होने वाला अमल है और इसमें आपको अपने साथ वक्त गुजारने की ज़रूरत होगी ताकि आप इस तब्दीली को जज्ब कर सकें। ये गहरी तवानाई है, लेकिन
लेकिन इसे मनफी ना समझें। ये वो खाद है जिससे आपकी ज़िंदगी का बाग दोबारा हरा भरा हो जाएगा। इसके बाद आपके 10वें घर में भी बहुत कुछ हो रहा है, जो कि आपके जायचे का सबसे बुलंद और नुमाया मकाम है। 10वां घर करियर, अवामी साख, शोहरत और दुनिया में आपके मकाम का घर है। यहाँ ज़ुहल और नेपच्यून की मौजूदगी बहुत अहम और मानी खेज़ है, ख़ासतौर पर जब ये बुर्ज हमल में हों। ये एक बहुत ही ताकतवर मजमुआ है। ज़ुहल हकीकत, नज़्म ज़ब्त और मेहनत का सैयारा है, जबकि नेपच्यून ख्वाबों, विजदान और रूहानियत का सैयारा है। इन दोनों का 10वें घर में होना इस बात की निशानदही करता है कि आप एक ऐसे मकाम पर पहुंच चुके हैं जहां आपके ख्वाब हकीकत का रूप धार रहे हैं। ये एक मुंतहाए कमाल का वक्त है। अगर आपने पिछले साल या इससे भी पहले सख्त मेहनत की है, तो अब वो वक्त आ गया है जब आपको इसका सिला मिलेगा। ये आपके करियर में एक ख्वाब के सच्चा होने जैसा लम्हा हो सकता है। शायद वो प्रमोशन जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, या वो प्रोजेक्ट जिसे आप कामयाब देखना चाहते थे, या अपना कारोबार शुरू करने का ख्वाब, ये सब अब मुमकिन नज़र आ रहा है। अगरचे बुर्ज हमल की तवानाई आपके बुर्ज सरतान की तवानाई के साथ थोड़ा टकराव या रगड़ पैदा कर सकती है, क्योंकि ये दोनों कार्डिनल साइंस हैं और एक दूसरे से जाविया कायमा बनाते हैं। लेकिन ये रगड़ मनफी नहीं है। ये वो दबाव है जो कोयले को हीरा बनाता है। इसका मतलब है कि कामयाबी प्लेट में रखकर नहीं मिलेगी, बल्कि आपको एक्शन लेना होगा, हिम्मत दिखानी होगी और लीडरशिप का मुजाहरा करना होगा, लेकिन नतीजा शानदार होगा। आप देखेंगे कि आपने जो बीज बोए थे अब उन पर फल लग रहे हैं। आप अपनी मेहनत के समरात को अपनी आंखों से देखेंगे। ज़ुहल इस बात को यकीनी बना रहा है कि ये कामयाबी ठोस और देरपा हो, जबकि नेपच्यून उसमें एक जादुई और इल्हामी कैफियत पैदा कर रहा है कि आपको अपना काम बामकसद लगे। अगर आप फिलहाल किसी मुलाजमत या कैरियर में नहीं हैं, या अगर आप रिटायर्ड हैं या घरेलू खातून हैं, तो 10वें घर का ताल्लुक चूंकि अथॉरिटी फिगर्स और वालदैन, अक्सर वालिद लेकिन कभी कभी वालदा भी जो घर की सरबराह हों, से होता है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वालदैन की ज़िंदगी में कोई बड़ी तब्दीली रौनमा हो रही है। कोई अहम वाक़या या कोई शिफ्ट जो उनकी ज़िंदगी में हो रहा है, वो बिल वास्ता या बिला वास्ता आप पर भी असरअंदाज होगा। हो सकता है कि आपको उनकी जिम्मेदारी उठानी पड़े या उनकी कामयाबी आपके लिए खुशी का बाइस बने। बहरहाल 10वें घर की ये सरगर्मी आपको दुनिया के सामने लाएगी और लोग आपको एक नए एहतराम की नज़र से देखेंगे। और आखिर में, फरवरी के बिल्कुल आखिर में और मार्च के आगाज़ में अतारद, मरकरी आपके 9वें घर में उल्टी चाल चलने वाला है। 9वां घर सफ़र, आला तालीम, फ़लसफ़ा हयात, मज़हब और रूहानी अकायद का घर है। जब मवासलात और सफ़र का सैयारा अतारिद सफ़र के घर में उल्टा चलता है, तो ये कुछ रवायती मसाइल पैदा कर सकता है। मसलन अगर आप किसी सफ़र का मंसूबा बना रहे हैं तो उसमें ताख़ीर हो सकती है, फ़्लाइट्स कैंसिल हो सकती हैं, या आपको अपनी टिकटिंग दोबारा करवानी पड़ सकती है, या वीज़ा के मसाइल आ सकते हैं। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये दुनिया का खात्मा नहीं है। ये सिर्फ़ एक इशारा है कि आपको थोड़ा रुक कर चीज़ों का दोबारा जायज़ा लेने की ज़रूरत है। शायद जिस जगह आप जाना चाहते हैं वहाँ जाने का ये सही वक्त नहीं है, या शायद आपको अपनी सफ़री दस्तावेज़ात को दोबारा चेक करने की ज़रूरत है। ये छोटी मोटी रुकावटें दरअसल आपको किसी बड़ी परेशानी से बचाने के लिए भी हो सकती हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि ये वक्त आपके ज़हनी सफ़र के लिए बहुत अहम है। 9वां घर हमारे अकायद और हमारे वर्ल्ड व्यू का होता है। अतारिद का यहाँ रेट्रोग्रेड होना आपको दावत दे रहा है कि आप अपने अकायद, अपने फ़लसफ़े और उन चीज़ों पर दोबारा गौर करें जिन्हें आप सच मानते हैं। क्या आपके अकायद वाकई आपके हैं या वो आपको विरसे में मिले हैं? क्या आपका मौजूदा फ़लसफ़ा हयात आपको सुकून दे रहा है या आपको मज़ीद उलझा रहा है? ये वक्त रूहानियत की तरफ माइल होने का है। हो सकता है कि आप किसी ऐसी किताब को दोबारा पढ़ें जो आपने सालों पहले पढ़ी थी और अब आपको उसमें नए मानी मिलें, या आप किसी ऐसे कोर्स या स्टडी की तरफ वापस जाएं जिसे आपने अधूरा छोड़ दिया था। ये आपके जहन माइंड को दोबारा तरतीब देने का वक्त है। आप देखेंगे कि आप चीज़ों को एक मुख्तलिफ ज़ाविये से देख रहे हैं। वो चीज़ें जो आपको पहले अहम लगती थीं शायद अब इतनी अहम ना रहें, और वो रूहानी सवालात जिन्हें आप नज़रअंदाज करते रहे हैं अब जवाब तलब करेंगे। इसके अलावा ये भी याद रखें कि 8वें घर में होने वाली तब्दीलियां अक्सर अचानक होती हैं। ग्रहण की फितरत ही यही है कि ये चीज़ों को तेज़ कर देता है। जो काम शायद सालों में होता वो अब हफ्तों या दिनों में हो सकता है। इस तेज़ी से घबराने के बजाय इसे एक तोहफ़ा समझें। अगर कोई माली मौका अचानक सामने आए तो तहकीक करें और फिर कदम बढ़ाएं। अगर किसी रिश्ते में अचानक कोई राज खुले तो उसे हल करने की कोशिश करें, ना कि उसे दोबारा छुपाने की। सच्चाई ही वो वाहिद रास्ता है जो आपको 8वें घर की पेचीदगियों से निकाल कर रोशनी में ला सकता है।